नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का किया उद्घाटन। कहा, नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक, इससे मजबूत होंगी तीनों सेनाएं। 26 सितंबर को मन की बात की 81वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नागरिकों से साझा करेंगे विचार। कहा, कार्यक्रम के लिए उन्हें मिल रहे हैं दिलचस्प सुझाव। देवघर में राज्यपाल एम्स के 2 नए भवन का करेंगे उद्घाटन। रांची में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर मात्र 110 हुई। रिकवरी रेट 98.49%। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक है और इससे तीनों सेनाएं मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। उन्होंने अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसर का दौरा किया और तीनों सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इसे नए भारत की तरफ बढ़ता कदम बताया। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के लगभग 7000 कर्मियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इन भवनों के निर्माण के लिए हल्के इस्पात के ढांचे का उपयोग किया गया है, जिससे भवन के निर्माण में 6 महीने का समय कम लगा। नए रक्षा कार्यालय परिसर में ऊर्जा की कम खपत होगी। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में मंजूर किए गए सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक है। श्री मोदी ने इन सुधारों को दूरसंचार क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इनसे देश में संपर्क और उसके सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों से क्षेत्रगत बढ़ोतरी और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि सुधारों को जारी रखते हुए कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी मंजूर की। भारतीय सैन्य प्रमुखों का 8वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें भारतीय सेना के वर्तमान और सेवानिवृत्त अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। 3 दिनों के इस सम्मेलन की खास बात है कि इसमें नेपाल सेना के पूर्व अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे, जो भारतीय सेना के ऑनररी चीफ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां भारतीय सेना के पूर्ववर्ती और वर्तमान अधिकारी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में भारतीय सेना के तीव्र रूपांतरण, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए सेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों के कौशल जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी के अमृत महोत्सव पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के दिशा निर्देश पर झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी दुमका द्वारा आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। इंडोर स्टेडियम में डीआईजी सुदर्शन मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। 4.5 किलोमीटर का फ्रीडम रन इंडोर स्टेडियम के खिजूरिया तक गया, फिर वहां से वापस आकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमान पदाधिकारी कर्नल रणधीर सिंह, लेफ्टिनेंट सुमिता सिंह, एनसीसी के एसोसिएट पदाधिकारी और गर्ल्स कैडेट्स शामिल हुई। गढ़वा जिले में सिंचाई के अभाव को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत यहां टपक सिंचाई प्रणाली से खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रणाली से किसानों को पानी के साथ उर्वरक और मजदूरी की भी बचत हो जाती है। गढ़वा जिला सिंचाई का अभाव झेलने वाले जिलों में शामिल है। सिंचाई के अभाव को देखते हुए यहाँ जिला कृषि विज्ञान केंद्र टपक सिंचाई प्रणाली से किसानों को सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रणाली में कम पानी में ही सिंचाई की जा सकती है। इसमें सीधे पौधों की जड़ों तक बेहतर तरीके से पानी और उर्वरक का घोल पहुँचाया जाता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है कि किसानों को 60 से 90% तक पानी, 40 से 70% तक उर्वरक और 60% तक मजदूरी की बचत हो जाती है। जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि जिले में कई प्रगतिशील किसान इस प्रणाली को अपनाकर पानी की बचत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के कुछ किसानों को सरकार के द्वारा ऐसी प्रणाली को समझने के लिए इजराइल भेजा गया था। इजराइल में 1952 से ही इस प्रणाली का उपयोग हो रहा है। अब गढ़वा जिले में धान और गेहूं की खेती में टपक सिंचाई प्रणाली को अपनाया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकाशवाणी से 26 सितंबर को प्रसारित किए जाने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए उन्हें दिलचस्प सुझाव मिल रहे हैं। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप और माईजीओवी पर अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस आज देवघर दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निरीक्षण करने के साथ परिसर में निर्मित 2 भवन का उद्घाटन करेंगे। देवघर एसडीओ दिनेश यादव ने जानकारी दी कि एम्स के बाद राज्यपाल पीटीआई भवन में देवघर एम्स के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
झारखंड तेजी से कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो रहा है। कल राज्य में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। 11 लोग स्वस्थ हुए जबकि 10 नए मामले मिले हैं। पूरे राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या अब मात्र 110 है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना का रिकवरी रेट 98.49% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन, 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 0804 611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की तथा सभी संबंधित पदाधिकारी को विशेष बचे लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में भाग लेंगे। हड़िया दारू बनाने और इनकी बिक्री का काम छोड़ सम्मानजनक आजीविका से जुड़ी महिलाएं इस अवसर पर अपना अनुभव साझा करेंगी। मुख्यमंत्री उनके बीच ब्याज मुक्त लोन और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। साथ ही दीदियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर सेवा का ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। लोहरदगा जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दर्जनों कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। कोयल और शंख नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोहरदगा जिला में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दर्जनों कच्चे मकान गिर गए हैं, कई पेड़ उखड़ गए हैं जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं जिन्हें हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली नदियों का पानी खेतों में भर गया है जिसके कारण धान की फसल को नुकसान हो रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिवृष्टि से जो भी नुकसान हो रहे हैं उसका आकलन किया जाए ताकि लोगों को राहत सामग्री और उनकी मदद की जा सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। लगभग 6 महीने के बाद सिद्ध पीठ रजरप्पा मां छिन्नमस्तिके का दरबार एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद आज सुबह 4 बजे मंदिर प्रांगण को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। यहां सबसे पहले श्रद्धालु के रूप में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पूजा अर्चना की। संक्षिप्त खबरें। पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत अंगुल और तालचर रोड स्टेशन के बीच मालगाड़ी के डिरेलमेंट के कारण हटिया पुरी स्पेशल ट्रेन और पुरी हटिया स्पेशल ट्रेन रद्द रहेंगी। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में शोभा नदी के चट्टानों के बीच एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लातेहार जिले के बेतला वन क्षेत्र अंतर्गत छिपादोहर थाना क्षेत्र में हाथियों के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का किया उद्घाटन। कहा, नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक, इससे मजबूत होंगी तीनों सेनाएं। 26 सितंबर को मन की बात की 81वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नागरिकों से साझा करेंगे अपने विचार। देवघर में राज्यपाल एम्स के 2 नए भवनों का करेंगे उद्घाटन। रांची में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर मात्र 110, रिकवरी रेट 98.49%। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।